नगरी भिलाई के मुस्लिम समुदाय ने शुक्रवार की दोपहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोस्टर बैनर लगाने पर की गई पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में था। भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट की अगुवाई में कोहका, भिलाई 3, रिसाली, रुआबांधा, हुडको कैंप व खुर्सी पार्क क्षेत्र सहित आसपास की तमाम मस्जिदों के इमाम और मस्जिद कमेटियों के प्रबंधकों की अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन हुआ। जामा मस्जिद सेक्टर 6 के ईदगाह मैदान में बड़ी तादाद में पहुंचे लोगों ने हाथों में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर बैनर थाम रखे थे। वहीं पूरे मैदान में भी जगह जगह बैनर लगाए हुए थे। इस दौरान देश की राष्ट्रपति से मांग की गई कि उत्तर प्रदेश में द्वेषपूर्ण की गई FIR को रद्द करवाया जाए और देश का माहौल खराब करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। शुक्रवार की दोपहर जुमे की नमाज के बाद शहर की अलग अलग मस्जिदों से लोग बड़ी तादाद में जुलूस की शक्ल में ईदगाह मैदान सेक्टर 6 पहुंचे। जैसा कि आप हजरात देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम शहर के मुस्लिम समाज के तमाम लोग, तमाम अइम्मा, उलमा और तमाम ज़िम्मेदारान यहाँ पर आए और सभी ने अपनी तरफ से एहतजाज पेश किया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से किसी तरह से कोई कमज़ोर बात ना करे, बल्कि हम अपने नबी से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दिल व जान से मोहब्बत करते हैं। तो हम अपने तमाम बिरादरान वतन से भी ये उम्मीद रखते हैं कि वो भी हमारी मोहब्बत का एहतराम करें, हम भी उनकी मोहब्बत का एहतराम करते हैं। अपने मुल्क से, मुल्क की तमाम तरह मुक़द्दसात से, हर चीज़ से, यहाँ के ज़र्रे से, मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। साथ ही साथ हम अपने मज़हब। ये कुछ दिन पहले जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में 4 सितंबर को कानपुर के उन्नाव शहर में ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में पोस्टर लगा था आई लव मोहम्मद को लेकर करे। वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों ने पोस्टर को नुकसान पहुँचाया और उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई और उसमें मुस्लिम युवकों के ऊपर ही FIR कर दिया गया, बल्कि जो दोषी थे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका रोष पूरे देश में था और हमारे भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट और भिलाई के मुस्लिम समाज के द्वारा आज धरना प्रदर्शन था और अपनी नाराज़गी हम लोगों ने यहाँ पे व्यक्त की कि जिन जिन हमारे मुस्लिम युवकों के ऊपर FIR हुई है वो तत्काल वापस ली जाए और उन अधिकारी और उन पुलिस प्रशासन के लोगों के ऊपर भी कार्रवाई किया जाए जिन्होंने दोषपूर्ण कार्रवाई की, जिन्होंने FIR किया। और हम ये मांग भी करते हैं शासन प्रशासन से कि इस तरीके की जो कार्रवाई की जा रही है एक तरफ़ा, उसे ना किया जाए। जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई किया जाए। और मुस्लिम समाज की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम ज़ाती तौर पे सारे हम कर रहे हैं, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर, आपकी अजमत पर हर मुसलमान कुर्बान। और जिस तरीके से आप आज हिंदुस्तान में कानून का सीधे सीधे उल्लंघन हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 25, 26 का उल्लंघन हो रहा है, और जिस तरीके से BNS की धारा 293 और 196 के तहत वो कानपुर के उन लड़कों पर कार्रवाई की गई है, सीधे तौर पर संविधान का मजाक उड़ाया गया है। तो हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि दो तरीके का जो, और राज्य शासन से और हुकूमत से, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मांग करते हैं कि ये दो तरीके का जो क्या बोलते हैं ये संविधान चलाया जा रहा है हिंदुस्तान में, इसको बंद किया जाए। हिंदुस्तान में अगर किसी भी मजहब के ख़िलाफ़ में कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से गलत बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ में उसको मानसिक रोगी घोषित किया जाए और उसको आजीवन जेल में भेज दिया जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति समाज के लिए घातक है और ये समाज में कभी भी किसी तरीके का उपद्रव मचा सकते हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान की फीचर में तमाम मुस्लिम कमेटियों के द्वारा भिलाई की आज मुझे ज्ञापन सौंपा हो गया है। ये ज्ञापन इस संदर्भ में है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश जो हमारे भारत का एक राज्य है, वहाँ पर के कानपुर शहर में क्या होते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के आमाद के रूप में एक जश्न मनाया जा रहा था। वहाँ पर कुछ अन्य समुदायों के द्वारा जो पैगंबर मोहम्मद के परिप्रेक्ष्य में आई लव मोहम्मद करके जो पोस्टर लगाया गया था उसे कुछ फाड़ दिया गया था। तो जिसे फाड़ दिया गया था तो कार्रवाई की, तो उसमें कार्रवाई हुई है। तो उस संबंध में हमारे मुस्लिम समुदाय की जो कमेटियों के माध्यम से ये चाहा गया है कि जल्द से जल्द जिनके द्वारा भी इस तरीके के कृत्य किया चाहिए। ये तो आज इतना है, संख्या बढ़ती जाती है। आज आपने देखा हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए और अपने जज्बे को भूखे प्यासे रहकर यहाँ पर प्रेजेंट किया है। और भिलाई शहर की तमाम मस्जिदों के ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद है, उलमाए किराम मौजूद है, तमाम तंजीम मौजूद है। प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं लग रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, अभी तो नहीं है सर संतुष्ट।
और उत्तर प्रदेश का जो माहौल है आपको पता है, हिंदुस्तान के और भी कई सूबों में है, हमारा राज्य अच्छा है, यहाँ के सूबों में इस तरह की माहौल तो नहीं हो रहा है। फिर भी हमारी शासन प्रशासन और माहिम से गुजारिश है, और एक जो कानून बनाने की हमारे उलमाए किराम ने बात की, उस पर भी हम कहना चाहेंगे कि कोई पार्लियामेंट में ऐसा कानून बने, ना सिर्फ हमारे मजहब की, सारे मजहब की वो इज्जत करे। हर बाशिंदा जो हिंदुस्तान का नागरिक है, वो अगर किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी मौजिज़ हजरात के बारे में अगर इस तरह का इस्तेमाल करता है अपशब्द या कुछ, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, धाराओं को बढ़ाया जाए, और जो द्वेषपूर्ण जो थानों से जो होता है, धारा होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है, उन पर भी कार्रवाई की जाए, जो पुलिस अधिकारी जो इस तरह की हरकत करते हैं।